इस प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ हमारा ये मोगरा का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारा ये मोगरा का पौधा तो बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। लेकिन हमारे इस मोगरा के पौधे पर एक भी फूल आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। हमने इस पौधे में काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए, काफ़ी अच्छे से देखभाल की, फिर भी हमारे इस मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आए। फिर हमने इसमें एक ऐसा होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जो कि सिर्फ 2 रुपये का था, और उस 2 रुपये के फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करते ही हमारे इस मोगरा के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो गए। तो अगर आप लोगों ने भी गमले में मोगरा के पौधे को लगा रखा है और आप लोगों की ये शिकायत है कि आपके मोगरा के पौधे पर फूल नहीं आ रहे हैं, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको मोगरा के पौधे के बारे में A to Z जानकारी देंगे, जिससे आपका मोगरा का पौधा भी इसी तरीके से फूलों से भर जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। गमले में लगे हुए मोगरा के पौधे पर एक ही सीजन में हजारों फूल प्राप्त करने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी देंगे ही, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग मोगरा के पौधे की देखभाल किस तरीके से करते हैं। मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए फर्टिलाइजर तो होता ही है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों ने मोगरा के पौधे को किस तरीके से ग्रो किया है और कैसे देखभाल की है। तो मोगरा का जो पौधा होता है ये एक ऐसा पौधा होता है जिसको एक बार साल में हार्ड प्रून करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग हमारा ये पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को हमने फरवरी में हार्ड प्रून कर दिया था, और हार्ड प्रून करने के बाद जब इस तरीके से 1-2 इंच की ब्रांचेस हो जाती हैं तो उनको कट करना होता है। इस तरीके से जब आप छोटी छोटी ब्रांचेस को कट कर देंगे तो नई ब्रांचेस आएंगी। इसी तरीके से और जो नई ब्रांचेस आएंगी उनको वो 4 से 5 इंच के बाद में पिंच कर देंगे तो आपके पौधे पर और ब्रांचेस आएंगी। तो इस तरीके से 4 से 5 बार आप मोगरा के पौधे की पिंचिंग करते रहें। जब आप बार बार पिंचिंग करते रहेंगे तो आपका जो मोगरा का पौधा है कुछ इस तरीके का नज़र आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस आपके मोगरा के पौधे पर हो जाती हैं, और उसके बाद में आपको इस्तेमाल करना होता है एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र। लेकिन उसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आप लोगों को और भी ज़रूरी जानकारी देना चाहता हूँ मोगरा के पौधे के बारे में। तो मोगरा का जो पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट होता है। इसको आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। मोगरा के पौधों को जितनी ज़्यादा अच्छी धूप मिलेगी ये इतनी ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा फरवरी से लेकर के और मार्च अप्रैल तक कभी भी आप मोगरा के पौधे की हार्ड प्रून कर सकते हैं। इसके अलावा रूट्स की भी प्रूनिंग कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद आपके मोगरा के पौधे पर इस तरीके से ढेर सारी कलियां आना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब इस पर कली आना स्टार्ट हो चुकी हैं और कुछ फूल भी बन रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ढेर सारे फूल हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं वो अभी फूल नहीं बने हैं, थोड़ा उसका इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे इस मोगरा के पौधे पर ढेर सारे फूल भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करें या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करें तो इसके लिए सबसे अच्छा मौसम होता है फरवरी से लेकर के अक्टूबर। इस दौरान आप कभी भी मोगरा के पौधे की सॉफ्ट या फिर हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हार्ड प्रूनिंग जो किया जाता है फरवरी से लेकर के अप्रैल और इसके अलावा रेनी सीजन। तो इस तरीके से आपके पौधे पर पूरे साल फूल आते रहते हैं, दिसंबर और जनवरी के अलावा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस मोगरा के पौधे पर अब अच्छी खासी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। हमारा ये मोगरा का पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। काफ़ी सारी कलियाँ हैं, काफ़ी सारे फूल हैं, और कुछ फूल सूख करके ज़मीन पर भी झड़ चुके हैं और कुछ पौधे पर भी लगे हुए हैं। तो मोगरा के पौधे पर इस तरीके से एक बार जब फ्लावरिंग हो जाती है, फिर भी बहुत सारे लोगों की शिकायत ये आती है कि यार एक बार हमारे मोगरा के पौधे पर फूल आ गए उसके बाद फूल आए ही नहीं। तो मोगरा के पौधे पर बार बार फ्लावरिंग लाने के लिए आपको मोगरा के पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग साल में कभी भी कर लेनी चाहिए। इस तरीके से आपके मोगरा के पौधे पर नई ग्रोथ में 1-2 इंच होने के बाद नई ग्रोथ उस पर ही बड बनना शुरू हो जाती है, उस पर ही फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, मोगरा हो, बेला हो या फिर अरेबियन जास्मीन, ये सभी एक ही फैमिली के पौधे होते हैं। इनको पूरा दिन की धूप चाहिए होती है अच्छी फ्लावरिंग के लिए और अच्छी ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर आप इनको ऐसी जगह पर रख देंगे जहाँ पर धूप नहीं आ रही हो या फिर धूप बहुत ही कम आ रही हो, तब आपके मोगरा के पौधे की टहनियाँ बहुत ही तेज़ी से भागेंगी, तो उस पर फूल लगने की चांस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा आपका मोगरा का पौधा देखने में भी सुंदर नहीं लगता है। तो मोगरा के पौधे की जब भी 1-2 इंच की ब्रांचेस हो जाएं तो थोड़ा थोड़ा उनको पिंच करते रहते हैं
तो इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस पे ब्रांचेस होती रहती हैं और मोगरा का पौधा छोटी हाइट का रहता है और एक बार फिर बहुत तेज़ी के साथ आपके मोगरा के पौधे पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब आपके मोगरा के पौधे पर एक बार फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में मोगरा का पौधा फिर से फ्लावरिंग लेने के लिए जब आप पिंच करेंगे तो उसके बाद में आपका मोगरा का पौधा ज़्यादा ग्रोथ नहीं लेगा, बल्कि थोड़ी 1-2 इंच की ग्रोथ के बाद ही फूल देना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे इस पौधे पर चारों तरफ आपको फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे। इसके फूलों की खुशबू इतनी बेहतरीन होती है कि आपका गार्डन तो महका महका रहता ही है, बल्कि इसकी खुशबू से पूरा मोहल्ला भी महका महका रहता है। इसकी खुशबू बहुत ही बेहतरीन होती है। मोगरा के पौधे की आप लोग देख सकते हैं हर टहनी पर आपको फूल ही फूल नज़र आ रहे होंगे और जो हमारी पौधे की पत्तियां हैं वो सारी की सारी बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, हमने हमारे इस मोगरा के पौधे की रूट्स की भी प्रूनिंग की थी, क्योंकि एक साल में बहुत सारी जड़ें हो जाती हैं और जड़ें जब ज़्यादा होती हैं तब आप उनको नहीं करेंगे प्रून तो आपके मोगरा के पौधे की नई ग्रोथ नज़र नहीं आती है और फूल कम आने के भी चांस रहते हैं। तो ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप एक साल में मोगरा के पौधे की मिट्टी भी चेंज करें और रूट्स की प्रूनिंग कर दें, तो इस तरीके से आपके मोगरा के पौधे पर ज़्यादा ग्रोथ नज़र आती है और ज़्यादा फूल नज़र आते हैं। तो लगभग 30 से 40% आप मोगरा के पौधे की जड़ों को ज़रूर कट कर दें और नई मिट्टी इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो भी मिट्टी आप मोगरा के पौधे की निकालेंगे वो ख़राब नहीं होती है, बल्कि उसको आप 15 दिन सुखा लीजिए। सुखाने के बाद कोई भी पौधा आप उसमें लगा सकते हैं। लेकिन जब आप मोगरा के पौधे को लगाएं तो आधी मिट्टी लें और आधा वर्मी कंपोस्ट लें या फिर आधा गोबर की खाद लें। इस तरीके से आधा आधा इस्तेमाल करें मिट्टी और फर्टिलाइज़र। उसके बाद में जब आप नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र यानी कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके लगभग 7 से 8 दिन के बाद जब मिट्टी हल्की ड्राई हो जाए, उसके बाद में आपको मस्टर्ड केक का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते रहना होता है हर 15 दिन के अंतराल पर। इस तरीके से ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पौधे पर ये दोनों खादें इस्तेमाल करने के बाद भी फूल नहीं आ रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ही उसके इस्तेमाल करने से बहुत ही तेज़ी से फ्लावरिंग होना स्टार्ट होती है। तो जो मोगरा का पौधा होता है ये सन लविंग प्लांट तो होता ही है, लेकिन ये एसिड लवर प्लांट भी होता है। इसकी मिट्टी जितनी ज़्यादा खट्टी होगी, जितनी एसिडिक होगी, ये इतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करता है। हमने हमारे इस मोगरा के पौधे को कुछ इस तरीके से घना किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हार्ड प्रून करने के बाद एक यहाँ से ब्रांच निकली, तो हमने इसको यहाँ से कट कर दिया। उसके बाद में 2 ब्रांचेस निकली, एक वो और एक ये वाली। फिर हमने इसको यहाँ से पिंच कर दिया। इसके बाद में जब इसको हमने यहाँ से पिंच किया तो उसके बाद में इस पर फिर से 2 ब्रांचेस निकली। फिर हमने इसको यहाँ से पिंच कर दिया, फिर से 2 ब्रांचेस निकली। तो आप लोग देख सकते हैं एक ब्रांच पर कितनी सारी ब्रांचेस हो गई। जब इतनी सारी ब्रांचेस हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है एक ही पौधे पर इतने सारे गुच्छों में फूल खिलना स्टार्ट हो ही जाते हैं। तो आपके पौधे पर जब भी फूल कम आए या फिर आप जब भी अपने मोगरा के पौधे की हार्ड प्रूनिंग करें या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करें तो ज़्यादा फूल लाने के लिए आपको इस तरीके से बार बार पौधे की पिंचिंग करनी होती है। तभी आपके मोगरा के पौधे पर आने वाले समय में हज़ारों फूल खिल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1-2 फूल आने के बाद में फिर पिंचिंग करते ही नहीं। उसके बाद में उनकी जो पौधे की ब्रांचेस हैं काफ़ी लंबी लंबी भागती रहती हैं और उसके बाद कहते हैं कि यार हमारा जो पौधा है सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है, फूल नहीं दे रहा है। तो इसकी यही वजह है कि आप लोग अच्छे तरीके से अपने मोगरा के पौधे की पिंचिंग नहीं करते हैं। ज़्यादा पिंचिंग करोगे इतनी ही ज़्यादा फूल प्राप्त करोगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि हमने हमारे इस मोगरा के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए कौन सा होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया है। मोगरा के पौधे से फूल लेने के लिए आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी है जो कि आपके किचन में ही आपको मिल जाएगी, देखकर ही आप समझ गए होंगे। तो जी हाँ, ये कॉफ़ी है। कॉफ़ी के इस्तेमाल करने से आपके मोगरा के पौधे की मिट्टी एसिडिक हो जाती है और बहुत ही तेज़ी से फूल आने के चांस बढ़ जाते हैं। जब आपने काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लिए और फिर भी फूल नहीं आए तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 लीटर पानी चाहिए और 1 लीटर पानी में आपको आधा चम्मच के करीब इस कॉफ़ी को इस्तेमाल करना है। अच्छी तरीके से पानी में मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिर्फ 2 बार 1 साल में मोगरा के पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को ऐड कर दीजिए। उसके कुछ ही दिनों के बाद आप लोग देखेंगे कि आपके मोगरा के पौधे पर इसी तरीके से ढेर सारे फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।